नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ खुशी कोठारी। यूजुअली अभी पिछले 5 वीडियोस में मेरे हस्बैंड ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है, जैसे कि पर्सनल लोन और भी जैसे जस्ट डायल का आपको कैसे यूज़ लेना है, क्या लेना है। आज मेरी एक फ्रेंड मिली थी, तो हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे, तो वो मुझे किसी प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी कि यार मेरा रोड में अभी ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ये प्रोजेक्ट आ रहा है, कांदीवली में ये प्रोजेक्ट आ रहा है, इधर ये प्रोजेक्ट आ रहा है, वो प्रोजेक्ट आ रहा है। तो मैं यार होम लोन के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो मैं जल्दी से जल्दी ताकि मेरा जल्दी लोन प्रोसेस हो जाए और मैं बस अपना घर खरीद लूँ। यार आज की डेट में सबको घर खरीदना है। कोई रेंट वाला बंदा हो वो भी यही सोचेगा कि जल्द से जल्द अपनी घर खरीद लूँ। लेकिन यूजुअली होता क्या है, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी आमदनी से घर नहीं ले पाते। उसके लिए बैंक उनको लोन देती है और उसके कुछ टेन्योर रहता है, कुछ साल होते हैं जिसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भरो और आप उस घर में रह के यूजुअली 20 ईयर्स जो भी जैसा भी है वैसे ईएमआई पे करना है आपको उसी घर में रह के। और एक ये इंसान को अंदर एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ चलो मैं मेरे खुद के घर पे बैठा हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरी फ्रेंड मुझे बता रही थी कि उसको लोन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे प्रिपेयर करने हैं और उसको देना है। अब ऐसा भी होता है कि आप जैसे जैसे प्रॉपर्टीज़ ढूंढते हो वहाँ पे उनके भी टाइप्स होते हैं फाइनेंस के साथ, तो वो भी आपको लोन डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करवाने में हेल्प करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद से प्रोसेस करवाने के लिए बैंक्स के पास जाते हैं। तो होता क्या है ना दोस्तों, लोन के डॉक्यूमेंट्स ना कंप्लीट होने के वजह से 3 to 4 मंथ्स निकल जाते हैं, उसको प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है। डॉक्यूमेंट्स ठीक से ना हो तो उसके वजह से यूजुअली ऐसा होता है कि बैंक्स उनकी फाइल्स को रिजेक्ट कर देते हैं। तो अब क्या है ना, मुझे भी ऐसा लगा कि ये चीज़ें शेयर करने जैसी है, तो आज मैं टाइम ना खोटी करते हुए मैं डायरेक्टली इस चीज़ पे जाऊंगी कि हमको लोन लेने के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायर होती है। लोन प्रोसेस करने के टाइम पे आप कौन से वैसे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें सो दैट आप डायरेक्टली जाके बैंक में वो सबमिट करो और बस उसको प्रोसेसिंग के लिए डाल दो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको रिक्वायर होती है वो है KYC, नो योर कस्टमर। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये यूजुअली आपको हर जगह रिक्वायर होती है। सिम कार्ड लो, घर लो, बैंक्स की लोन लो, PL लो, ये लो वो लो, यहाँ तक कि आप बैंक का एक अकाउंट भी ओपन करते हो या एक सिम भी परचेस करने जाते हो तो आपको अपना KYC उनको दिखाना ही पड़ता है। तो KYC में क्या क्या आता है दोस्तों, पहला है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। और सबसे बड़ी बात, आप कभी भी बैंक के लोन लेने के लिए जब आप सोच रहे हो तो आपकी लेटेस्ट 10 फोटोज़ आपको करवा के ही आप साइड में रख दीजिए। कब कहाँ कैसे ज़रूरत पड़ेगी आपको नहीं पता रहेगा। फॉर सेफर साइड उसकी 10 to 20 कॉपीज़ करवा के आप रखवा दीजिए। तो ये हो गई बात अपने KYC की। अब आता है आपका इनकम प्रूफ, जो है मेरा सेकेंड डॉक्यूमेंट। अब आपकी इनकम के बेस पे आपको होम लोन मिलेगा। आपकी इनकम क्या है वो बैंकर्स लोग यूजुअली प्रोसेस करने के टाइम पे वो देखते हैं आप कितनी लोन के लिए एलिजिबल है, वो आपके इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट से ही होगा। ओके, तो इनकम प्रूफ में यूजुअली क्या होता है, 3 ईयर का ITR जो आपको देना ही है, सैलरी स्लिप जो आपको ईयरली या जैसे भी आपको क्वार्टरली मिलती होगी, फॉर्म 16 आपको मिलता होगा, ये दोनों चीज़ आपको सबमिट करनी होगी। सैलरी स्लिप लेटेस्ट 3 मंथ्स और लेटेस्ट 6 मंथ्स की यूजुअली बैंकर्स मांगते हैं। यूजुअली 3 मंथ्स की होती है, बट किसी किसी केस में मे भी हो सकता है वेरिएबल्स वगैरह कोई बैंक्स काउंट करती है, कोई बैंक्स काउंट नहीं करती। तो जो बैंक वेरिएबल्स आपके काउंट करती है वो यूजुअली 6 मंथ्स के सैलरी स्लिप वगैरह मंगाते हैं। इसके बाद जो होता है वो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए ये लोग आपकी इनकम वगैरह को चेक करने के लिए आपकी यूजुअली सैलरी स्लिप और ITR के बेस पे आपके एसेट्स, आपके लायबिलिटीज़ वगैरह सारे चेक करके ये आपके लोन को प्रोसेस करते हैं। तो ये हो गए आपके तरफ से डॉक्यूमेंट। अब होता है एग्रीमेंट के तरफ। तो अब सबसे ज़्यादा आपको रिक्वायर होगी कि आप कौन से प्रोजेक्ट में जा रहे हो, उस प्रोजेक्ट के बीच में
जब आप एक बिल्डर के साथ जब आप कोऑर्डिनेट करोगे, जब आप उस लैंड को परचेज करने के लिए सोचोगे, उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए सोचोगे, तो सबसे ज़्यादा आपको रिक्वायर होगी वो है एग्रीमेंट, जो आपके और बिल्डर के बीच में बनेगा। तो वो एग्रीमेंट यूजुअली जो ओरिजिनल है वो आपको बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। तो आपको सेल एग्रीमेंट प्रॉपर विथ वैल्यूएशन, जिसमें इंडेक्स 10 भी होगा, जिसमें घर की सारी डिटेल्स होगी, जिसमें स्क्वायर मीटर से लेके सारा कुछ पूरा डिटेल्स एग्रीमेंट के अंदर जो रहेगा वो आपको ओरिजिनल बैंक के ऊपर सबमिट करना होगा। उसके बाद होगा आपका वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन क्या होता है ना दोस्तों, बैंक हमेशा ये देखती है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी दे तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, ताकि अगर आप लोन रीपे नहीं कर पाते तो ऐसा ना हो जाए कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 30 लाख और बैंक आपको मतलब दे रही है ऑलमोस्ट 28 लाख, लेकिन जब वो आप पे नहीं कर रहे हो और बैंक को जब सेल करना है तो ऐसा हो जाता है कि वो लॉस में चली जाती है। बैंक लॉस क्यों बैठ करे, तो वो आपके प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाते हैं, जो डॉक्यूमेंट उनके तरफ से होगा, ये आपको नहीं करना है। बट येस, वैल्यूएशन रिपोर्ट इज मस्ट इन लोन डॉक्यूमेंट्स। और सबसे मेन है टाइटल क्लियरेंस डॉक्यूमेंट। अब टाइटल क्लियरेंस डॉक्यूमेंट क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके ऊपर लीगल एक्शंस होता है जो हमको नहीं पता होता। क्या होता है, आजकल के बिल्डर्स जो भी होते हैं, आजकल के बिल्डर्स ओसी नहीं मिला, सीसी नहीं मिला, बट बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं। तो ये प्रोजेक्ट पे बैंक को लोन देना मतलब, यार बैंक अगर आपको पैसा दे रही है तो वो तो ऑफकोर्स ये देखेगी कि उनको रीपे हो रहा है या नहीं। मतलब अगर आप पे नहीं भी कर पा रहे हो तो वो प्रॉपर्टी को वो सेल करके एटलीस्ट उसका लोन अमाउंट जो भी है आपका वो अमाउंट रिकवर कर पाए। तो उसके लिए वो क्या करती है, उसके ऊपर सारा लीगल कुछ चल रहा है या नहीं, या प्रॉपर क्लियर है या नहीं, या प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम है या क्या है, बिल्डर फ्रॉड है क्या नहीं, उसके लिए वो रेरा वगैरह सारा वो चेक करती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है टाइटल क्लियरेंस, उसके बिना आपका लोन होना ही नहीं है। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपको बैंक में सबमिट करने होंगे। जो यूजुअली टाइटल क्लियरेंस और वैल्यूएशन रिपोर्ट जो यूजुअली बैंकिंग के टाइप्स होते हैं थर्ड पार्टी के साथ, वो वही उन्हीं से करवाते हैं। बट ये डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान में रखेगा कि आपको लगेगा आपकी फाइल अगर ये सारे डॉक्यूमेंट से फिल है तो फॉर श्योर विद इन 8 to 10 डेज आपकी फाइल प्रोसेस होना ही है। एंड ऑफकोर्स डॉक्यूमेंट्स अगर आपके प्रॉपर है तो आपकी मन चाहिए प्रॉपर्टी आपको फॉर श्योर मिलेगी। एंड रियली मतलब ये बहुत वर्क करता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और इसे इतना मतलब आप एटलीस्ट इसको एक शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग हैं जिनको ये सारी बातों का आइडिया नहीं है, जो बेचारे बहुत छोटी छोटी जगह से जो बिलोंग करते हैं, उनको भी अपना घर खरीदने के लिए उनको ये सारी आइडियाज़ नहीं होती, तो उनको शेयर करिए। आज की टेक्नोलॉजी में सबके पास मोबाइल है, बस आपका एक शेयर बटन लोगों को बहुत ये वीडियो काम आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका प्यार के